ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा है कि ये बहुत बड़ा बेहद का नाटक है ये सृष्टि। वो आप अनुभव करते ही हैं कितना बड़ा नाटक और कितनी बड़ी बेहद रंगमंच पर चल रहा है। लेकिन फिर भी कई आत्माएं मोक्ष मांगती रहती हैं भगवान से और समझते हैं कि हम इस सृष्टि पर ना आए, जन्म मरण से छूट जाएं। पर बाबा कहते हैं एक्टर को तो एक्टिंग करने आना ही पड़ेगा, इसलिए मोक्ष नहीं हो सकता। हाँ, थोड़े समय के लिए मुक्ति मिल जाती है, छूट जाते हैं, परम धाम में बैठे रहते हैं, लेकिन फिर तो पार्ट बजाने तो आना ही पड़ता है, चाहे थोड़ा सा पार्ट बजाए। तो इससे तो अच्छा अच्छा पार्ट बजाए, उसके बिना कोई भी नहीं रहेगा। तो ये नहीं भी बुद्धि में कोई भी, हाँ, क्योंकि भक्ति के अंदर तो यही बुद्धि में रखा ना मोक्ष मिलेगा। पर आत्मा तो एक्टर है और उसको एक्टिंग करना अच्छा भी लगता है, ये आत्मा का गुण है, नेचर है। तो वो धरती पर आती ही है और अपना पार्ट अवश्य बजाती है। इसीलिए ये इतना बड़ा बेहद का नाटक इस बेहद की स्टेज पर चल रहा है। आज बाबा ने कहा मैं भोलानाथ हूँ। भक्ति में महिमा गाई है ना हम सब ने, भोलानाथ अभी भी कहते हैं ना सब। तो कैसे है बाबा भोलानाथ? बाबा कहते देखो, तुम मुझे क्या देते हो और मैं तुम्हें क्या देता हूँ। तुम तो सुदामा के समान चावल मुट्ठी देते हो और मैं उसके रिटर्न में तुमको कितना बड़ा रिटर्न देता हूँ, सतयुगी बादशाही देता हूँ। तो भूला हुआ ना। फिर चित्त पर बाबा बच्चों की कोई कमियां भी नहीं रखता है। तो बाबा कहते हैं भले भक्ति में आप कहते चले आए, लेकिन उस समय फिर भी डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था। और जिनको भी दिया उसका रिटर्न फिर उसी हिसाब से ही मिलेगा ना, क्योंकि मनुष्य आत्माएं तो बेहद की नहीं है। तो इनडायरेक्ट में थोड़ा बहुत कुछ फल फिर भी मिलता आया। वो भी बाबा ने ही हम बच्चों का भक्ति के अंदर फल देने का भी ध्यान रखा। पर इस समय ब्राह्मण जीवन के अंदर संगम युग पर हम जब शिव बाबा की संतान बन गए और शिव बाबा के कहने पर चलना शुरू किया और फिर हम सेवा करते हैं, तो बाबा कहते हैं आपका इस समय की हुई सेवा का मैं पदम गुना रिटर्न करता हूँ। तो इसलिए बाबा भोला नाथ है। फिर बाबा कहते हैं वशीकरण मंत्र पक्का रखो। और वो मंत्र बाबा ने कौन सा हम बच्चों को दिया है? एक बाबा की याद। और यही मंत्र बाबा कहते सबको दो, क्योंकि हमारा तो मंत्र कोई गुप्त नहीं है सूक्ष्म, लेकिन सबको बताने का है, सबका भला करने का है। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई में भी ध्यान रखो, क्योंकि इसी पढ़ाई से ही राजाई तिलक मिलना है। सतयुगी राजाई पद का आधार और कोई बातें नहीं है, ये पढ़ाई ही है। और पढ़ाई में अलबेले बन गए तो कैसे होगा? उसमें बाबा कहते याद की ड्रिल भी अच्छी हो, याद का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। तो हमारी पढ़ाई सिर्फ सुन लेना नहीं है, परंतु जो बाबा कहता है उसे जीवन में अच्छी तरह से वैसा बनकर दिखाना और याद से आत्मा को पवित्र बनाना। इससे ही हमारा भविष्य बहुत ऊंचा बनता है, हम राज तिलक पाने के अधिकारी बन जाते हैं।